जय श्री राम दोस्तों। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू ग्रंथ। आज मैं मित्रों आपके सामने साइंस का एक ऐसा लॉ बताने जा रहा हूँ जो गीता के एक बहुत ही प्यारे श्लोक से संबंधित रखता है। ये मेरा पांचवा प्रयास है कि गीता के सारे श्लोकों का अध्ययन करके वो विज्ञान से कैसे जुड़े हुए हैं और आपको उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना है। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इन सभी श्लोकों के बारे में अपने बच्चों को भी बताएं, जिससे कि उन्हें पता चले कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और कुछ नहीं, हमारी गीता ही है। तो मैं उस श्लोक के बारे में आपको बताता हूँ। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, इसको हिंदी में कार्य कारण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ द कैजुअलिटी। ये नियम यह है कि हर परिणाम का एक कारण होता है और बिना कारण का कोई प्रभाव नहीं होता है। अर्थात जो कुछ भी इस संसार में होता है उसके पीछे एक कारण है। ये तो सर आप लोग भी जानते, लेकिन ये अपनी गीता ने प्रूव कर दिया था इस श्लोक के द्वारा। आप सुनिए, आपको मजा आएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा तो संगोष्ठी कर्माणि। यह है श्लोक अध्याय 2 ज्ञान योग, श्लोक संख्या 47 यानी 47 से लिया गया है, जिसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। यानी आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। हाँ, और यह अर्थ, इसका एक और अर्थ है कि फल के बिना यानी कर्म के बिना फल की इच्छा मत करो और फल की चिंता करके कर्म से पीछे मत हटो। यानी लोग बाग कर्म करते नहीं हैं और फल की इच्छा करने लगते हैं और फिर ये भी सोचने लगते मुझे इससे क्या मिलेगा अगर मैं ऐसा करूँगा। तो गीता हमारी ये बताती है फल की चिंता मत करके कर्म से पीछे मत हटो। कई लोग तो रिजल्ट क्या मिलेगा इसके चक्कर में कर्म ही नहीं करते, यानी कर्म से पीछे हटे जाते हैं। तो एक मेरा और प्रयास था कि एक बहुत ही प्यारे गीता के श्लोक को विज्ञान से संबंधित है, यानी किस लॉ से संबंधित है उसको बताना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गीता ही फिजिक्स है और फिजिक्स ही गीता है। आपने देखा होगा कि पाश्चात्य समय में रावण ने विमान उड़ाया करता था, आज हेलीकॉप्टर हेलीपैड उड़ते हैं।